हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं जिसकी वजह से 80% या यूं कह लीजिए 90% ब्रांड फेल होते हैं। बड़े ब्रांड स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि कंपनियों को इनके बारे में, इस स्ट्रेटेजी के बारे में पता नहीं है। उन्हें पता होता है, लेकिन फिर भी वो इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे क्या वजह है ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों ब्रांड या तो फेल होते हैं या यूं कह लीजिए कि अगर फेल ना भी हो लॉन्ग टर्म में तो उन्हें बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस उठाना पड़ता है। दोस्तों ये सब मैं इतने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप मार्केट को देखकर खुद ही समझ जाएंगे, खुद एनालाइज कर लेंगे कि कौन सी कंपनी इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रही है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कौन सी कंपनी लंबे टाइम में घाटे में जाने वाली है। तो दोस्तों ये आपके बहुत ही काम आने वाली है। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी को, इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं या कोई कंपनी अप्लाई करती है, ठीक है, तो उसके क्या कंसिक्वेंस होंगे, ठीक है, क्या परिणाम उसे भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों आईबीएम का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों आईबीएम ब्रांड बना, कैसे बना वो ब्रांड? दोस्तों आईबीएम ब्रांड बना मेन फ्रेम कंप्यूटर की वजह से। मतलब आईबीएम ही वो पहली कंपनी थी जो मेन फ्रेम कंप्यूटर लेकर आई। मतलब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर लेकर आई मार्केट में, ठीक है, ये इस कैटेगरी में फर्स्ट थी। और सबसे बड़ी बात, ये लोगों के दिमाग में फर्स्ट थी। मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसी कोई चीज होती है, लोगों को ये बताने वाली कंपनी कौन थी? आईबीएम थी, ठीक है। तो काफी लंबा टाइम लगा, ठीक है, खूब मेहनत करनी पड़ी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करा, तो आईबीएम ओवर द पीरियड ब्रांड स्टेब्लिश हो गया। किसके लिए? मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए। इसके बाद दोस्तों आईबीएम ने क्या किया? आईबीएम और भी बहुत सारे बिजनेस में उतर गया, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर के बिजनेस में भी आईबीएम उतर गया, ठीक है। पेन कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में, नेटवर्क के बिजनेस में, टेलीफोन में, कॉपियर बिजनेस, मतलब फोटोस्टेट के बिजनेस में। और दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे ऐसे बिजनेस थे जिसमें आईबीएम जो था वो उतर गया, ठीक है। तो दोस्तों फिर इसका अब आप देखिए कि इसका नतीजा क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला। दोस्तों सन बात है सन 1991 की। उस साल जो आईबीएम थी, ठीक है, उसका जो रेवेन्यू था वो था $65 बिलियन, ठीक है। दोस्तों अब इस स्ट्रेटजी की वजह से आईबीएम को उस साल $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर रोज लगभग $8 मिलियन का नुकसान उन्हें हो रहा था। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि आईबीएम अब सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर में नहीं बल्कि इतने सारे बिजनेस में भी उतर चुकी थी। दोस्तों यही होता है लॉ ऑफ लाइन एक्सटेंशन, मतलब विस्तार करना, अपने प्रोडक्ट का विस्तार करना, दूसरे कई सारी वैरायटी लॉन्च कर देना, ठीक है, या अपने ब्रांड का विस्तार करना, तो अपने ब्रांड को दूसरी कैटेगरी में भी उतार देना, ठीक है। तो यही कर रहा था आईबीएम, ठीक है। ऐसे दोस्तों मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों ओजीवा भी एक नई कंपनी हाल में, हालांकि काफी पुरानी भी हो गई है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो दोस्तों ओजीवा बेसिकली जो मेन है, जो शुरुआत में ये आई है, वो किसके लिए है? ये हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए है। आपने भी देखा होगा, सर्च किया होगा, जैसे कि स्पेशली प्लांट प्रोटीन की बात करूं मैं, ठीक है, वे प्रोटीन। और वे प्रोटीन में भी मेंस के लिए अलग वे प्रोटीन, फीमेल के लिए अलग है, ठीक है। आपके स्किन विटामिन हो गए, बायोटिन सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल मील, ठीक है, मील रिप्लेसमेंट, इस टाइप के मल्टी विटामिन, विटामिन ई। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओजीवा क्या है? हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट बनाती है, फूड सप्लीमेंट, ठीक है। लेकिन अब ओजीवा ने क्या करा? ये जो है ब्यूटी के सेगमेंट में भी उतर चुके हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट भी ये बनाने लगे हैं, जैसे कि स्किन ब्राइटनिंग फेस क्रीम, ठीक है, एंटी एजिंग फेस सीरम, एंटी पिगमेंटेशन। तो क्या है, ब्यूटी के सेगमेंट में भी उतर गए हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया? एक्सटेंशन कर दिया, किसका? ब्रांड। ओजीवा क्या था? एक ब्रांड है, ठीक है। लोग किसके लिए जान रहे हैं? इसे हेल्थ रिलेटेड सप्लीमेंट के लिए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? ओजीवा का एक्सटेंशन कर दिया, लाइन एक्सटेंशन, उसका विस्तार कर दिया दूसरी कैटेगरी में, इसमें ब्यूटी वाले प्रोडक्ट में, ठीक है। दोस्तों अब ये बेसिकली सब ये स्ट्रेटेजी गलत है। अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा क्यों। दोस्तों ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कोलगेट का, ठीक है। दोस्तों कोलगेट क्या है? सब जानते हैं, मतलब पूरी ये जो कैटेगरी है टूथपेस्ट की, इसे रिप्रेजेंट करता है कोलगेट, ठीक है। तो उसके बाद कोलगेट जो था, अब यहाँ पर आपको दोस्तों मैं आपको दो अलग अलग चीजें बताऊंगा, आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो अभी आज की डेट में कोलगेट ने बहुत सारी वैरायटी लॉन्च कर दी है, जैसे कि डायबिटीज के लिए अलग है, ठीक है, और एक है कोलगेट टोटल है, ठीक है, एक सेंसिटिव ओरिजिनल के नाम से है, एक है आपका स्ट्रॉन्ग टीथ, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ, कोलगेट विजिबल टीथ, ठीक है, कोलगेट गम एक्सपर्ट, कोलगेट वेद शक्ति, कोलगेट चारकोल क्लीन, कोलगेट मैक्स फ्रेश, मतलब कितनी सारी वैरायटी, ठीक है, अलग अलग उसके लिए अलग है। तो दोस्तों जब मतलब जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें भी आप ब्रांड है, जैसे कोलगेट टूथपेस्ट में है, तो जब आप उसी प्रोडक्ट के सिमिलर, उसी से मिलते जुलते दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो सिकंजी है, सिकंजी में नींबू सिकंजी, ठीक है, सोडा सिकंजी या कुछ और, मतलब उसी प्रोडक्ट के रिलेटिव, उससे बढ़े हुए, ठीक है,
ये कहलाता है प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन या लाइन एक्सटेंशन, जो ये है। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक होता है ब्रांड एक्सटेंशन। मतलब दोस्तों इसके साथ ही एक साल ऐसा भी था कि कोलगेट जो था वो रेडीमेड फूड, फ्रोजन फूड के बिजनेस में भी उतरा था, आपको शायद पता ना होगा। ठीक है, मतलब ये जो है इन्होंने जो वर्किंग मदर थी और वर्किंग स्टूडेंट थे उन्हें इन्होंने टारगेट किया, और जो बिल्कुल एकदम तैयार खाना, ठीक है, फ्रोजन फूड, पैक्ड फूड, उसके बिजनेस में उतरे। तो दोस्तों ये कंप्लीट एक डिजास्टर साबित हुई, कोलगेट को कोई फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों जब आप एकदम अलग कैटेगरी, अभी क्या था आप टूथपेस्ट की कैटेगरी में है, ठीक है, तो लेकिन आप एकदम आप सडनली आपने पूरी कैटेगरी चेंज कर दी, आप फूड कैटेगरी में चले गए, तो दोस्तों ये कहलाता है ब्रांड एक्सटेंशन। मतलब कि ये ब्रांड पहले इसे रिप्रेजेंट कर रहा था और अब ये एक अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी गलत है, यहाँ कोलगेट को बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि क्या कंपनी को या कंपनी के स्टाफ को इसके बारे में पता नहीं होता। दोस्तों उन्हें पता होता है, लेकिन बात आती है कि जब उन्हें पता है इसके परिणाम का, ठीक है, कि इसके ये कंसिक्वेंस होंगे, उसके बावजूद भी वो इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करती है। तो दोस्तों ऐसी क्या वजह है? दोस्तों एक तो सिंपल से एक वजह ये भी है कि ठीक है कि किसी कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो मैनेजमेंट स्टाफ आता है जाता है, लोग आते हैं, ठीक है, नए लोग भी हायर होते हैं। अब दोस्तों वो ये ना कि हर आदमी को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, हर बंदे को अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, लेकिन वो एक बहुत मेन बात है, बहुत ही जरूरी चीज भूल जाते हैं। क्या दोस्तों आप याद रखना, बहुत एक जबरदस्त बात आपको बताता हूँ कि कभी कभी ना कुछ ना करना ज्यादा बेहतर होता है कुछ करने से। लाइन एक्सटेंशन जो ये लो है, ये भी इसी का एक एग्जाम्पल है। और दोस्तों दूसरी वजह यह है कि ना किसी भी नए ब्रांड को स्टैब्लिश करने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों जब भी आप एक नया ब्रांड स्टैब्लिश करने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको एक नए आइडिया की जरूरत है, मेन चीज तो वही है। फिर आप सोचेंगे कि उसमें हो सके तो आप एक नई कैटेगरी क्रिएट कर सके, क्योंकि दोस्तों और एट द एंड आपको लोगों के दिमाग में जगह बनानी है। ठीक है, अपने ब्रांड को लोगों के माइंड में स्टैब्लिश करना है, पोजीशन क्रिएट करनी है उसके लिए, अदरवाइज तो आप भीड़ का और कंपटीशन का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं अगर आईबीएम की बात करूं तो आईबीएम जो ब्रांड बना था वो इस पे फोकस करके बना था, किस पर? मेन फ्रेम कंप्यूटर पर। लेकिन फिर आप 10-10 दूसरे कामों में उतर गए। ठीक इसी तरीके से जैसे कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट टूथपेस्ट के लिए है, अब आप 10-10 वैरायटी लॉन्च कर दिया आपने, ऐसी सेम ओजीवा। तो दोस्तों एक तरीके से आप खुद ही देखें तो मतलब आप खुद ही कंफ्यूज कर रहे हैं अपने कस्टमर को। ठीक है, जैसे मान लो चाहे कोई पेय पदार्थ का ही ले लीजिए आप, कोल्ड ड्रिंक का या किसी भी चीज का, सिंपल कोल्ड ड्रिंक है, फिर आपने निकाल दी डाइट कोल्ड ड्रिंक, फिर उसमें निकाल दी शुगर फ्री निकाल दी, ठीक है, या कोई और वेरिएंट निकाल दिया, नींबू वाला निकाल दिया। तो मतलब इतनी प्रीमियम निकाल दिया या लो कॉस्ट इस टाइप से 36 वैरायटी आपने निकाल दी। जहां भी आप ऐसा कर रहे हैं आप खुद ही अपने कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हैं। और दोस्तों कंपनी जो है वो लाइन एक्सटेंशन की स्ट्रेटेजी को इसीलिए यूज करती है क्योंकि एक एकदम सिंपल तरीका रहता है। मतलब कि सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास एक स्टैब्लिश्ड ब्रांड है, पहले से फेमस ब्रांड है, ठीक है, तो उसे आपको करना क्या है, सिर्फ इस ब्रांड नेम को ही उठाकर दूसरी जगह पर रखना है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इतना मेहनत का, इतने लंबे टाइम का, जो लोगों के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में आप अपनी जगह बनाते थे, लाइन एक्सटेंशन उस पूरे प्रोसेस को बाईपास कर देता है। इसलिए कंपनी इसे यूज करती ही करती है, ये जानते हुए भी। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जो स्ट्रेटेजी है, इससे शॉर्ट टर्म में तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है, आपका रेवेन्यू सेल हो जाएगा, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक स्टैब्लिश ब्रांड होता है, लोगों को पता होता है, इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपका जो ब्रांड है वो कमजोर हो जाता है, या तो ये पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा या फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान करवा देगा। और दोस्तों एक और बहुत जबरदस्त बात मैं आपको बताता हूँ, और बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत ही टॉप लोग भी इस बात को कहते हैं कि 10 जगह कमजोर रहने से बेहतर है किसी एक जगह पर स्ट्रोंग रहो। ठीक है, मतलब बिजनेस लाइन में अगर मैं कहूँ कि 10 अलग अलग जगह पर आप फोकस करें, उससे बेहतर है कि आप किसी एक चीज, किसी एक वर्ड, किसी एक बेनिफिट के लिए जाने जाएं, किसी एक सर्विस के लिए। उससे लोगों के लिए भी आसानी रहेगी आपको याद रखने में। इसलिए दोस्तों यदि आप भी इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं तो आप भी गुमनामी के समुद्र में कहीं खो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही इस लेवल पे पहुंच चुका है, मार्केट पूरा एक समुद्र बन चुका है आज की डेट में। दोस्तों यदि आपको आज के टाइम में कामयाब होना है, ठीक है, जो आज की करंट की सिचुएशन है, तो मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूँ जो मैंने इसी बुक से सीखा है। दोस्तों वो है ये कि लेस इज मोर, मतलब कम ही ज्यादा है। आपको किस चीज पर ध्यान देना है? इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल टुडे you have to narrow the focus in order to build a position in perfect mind। मतलब दोस्तों इस बात का ये मतलब है कि आपको 10 जगहों पर अपना फोकस नहीं करना, ठीक है, लोगों को 10 चीजें नहीं बतानी अपने बारे में, सिर्फ आपको एक चीज पर ही फोकस करना है। और ऐसा करने की वजह ये है कि इससे आप, क्योंकि आपको ना अपने, आपका जो कस्टमर है, जो लोग हैं, उनके दिमाग में अपने ब्रांड की पोजीशन बनानी है, एक इमेज बैठानी है कि आप जो हैं, आपका जो ब्रांड है वो इसलिए है, ठीक है, इस बेनिफिट के लिए है, इस बर्ड के लिए है, या इस सर्विस के लिए है। क्योंकि दोस्तों ब्रांड बनता है दिमाग में, लोगों के दिमाग में, ठीक है,
और प्रोडक्ट बनता है कारखाने में, फैक्ट्री में। तो ठीक है दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही यूनिक और एकदम अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई है तो अपना सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी।